नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करने वाले सेवंथ हाउस, आपका रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ। और आज का टॉपिक होगा वो नॉर्मल ट्रेंड से हटके हो। और आज आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के नॉलेज से हम वाकई अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं, उसमें एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। आपने आज तक सुना होगा कर्मा थ्योरी, कार्मिक चेंजेस, कार्मिक बैलेंस। कैसे आप अपने कर्मों को बैलेंस कर सकते हैं, आज समझ। अब बहुत डीप वीडियो होने वाला है और मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आपको वाकई इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपनी लाइफ में फिर आप उसको फॉलो करके बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली सेवंथ हाउस, और इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, भावत भावम। तो सेवंथ हाउस क्या होता है? मैरिज और रिलेशनशिप का। अब नेचुरली हम क्या सुनते हैं, जैसा हमारे फादर पेरेंट्स का, मदर का मैरिड लाइफ रहा होगा, उनका नॉर्मल लाइफ रहा होगा, जैसा उनका बिहेवियर रहेगा वही हमारी लाइफ। ठीक, या पास्ट लाइफ से हम बहुत सारी चीजें कैरी कर रहे हैं अपने जनरेशन टू जनरेशन, वो आप यहाँ पे समझ में आएगा। तो सेवंथ हाउस आपकी मैरिड लाइफ का भी होता है, पब्लिक लाइफ का भी होता है। सोसाइटी में आप कैसा बिहेव कर रहे हैं वो सेवंथ हाउस बता। सेवंथ हाउस कंप्लीशन का है, कौन सी चीजें आपको लगता है कि आपको कंप्लीट करेंगे। फोर्थ हाउस आपके इमोशंस का होता है, आपके हृदय का होता है, आपके मदर का। इलेवेंथ हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। डिफरेंस समझिए, इलेवेंथ हाउस विश फुलफिलमेंट का, इच्छा पूर्ति का, डिजायर्स का नहीं है। ठीक, डिजायर का हाउस सेवंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस विश फुलफिलमेंट यानी इच्छा पूर्ति का, इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी वो हम। तो आप देखिए, अब भावत भावम के अकॉर्डिंग आप देखें तो सेवंथ हाउस फोर्थ से फोर्थ है। फोर्थ हाउस आपकी मदर का हो गया, तो सेवंथ हाउस फोर्थ से फोर्थ है। मदर का इमोशनल स्टेट क्या था, इमोशनल लेवल पे मदर का बिहेवियर कैसा था, ये बताता है। मदर का हार्ट कैसा था, वही सेवंथ हाउस नाइन से इलेवेंथ। नाइन्थ हाउस फादर का है, इलेवेंथ हाउस इच्छा पूर्ति का, कि फादर का एटीट्यूड क्या था अपनी इच्छाओं को लेके, अपनी डिजायर्स को लेके। क्योंकि कोई भी हाउस या कोई भी भाव आपका एटीट्यूड बताता है। तो 9 से 11 था सेवंथ हाउस, फादर ने इच्छा पूर्ति को लेके क्या एटीट्यूड रखा था, सही रास्ता चुना, गलत रास्ता चुना, वो बताता है। अब इन्हीं दोनों का इम्पैक्ट आपके सेवंथ हाउस में आ रहा है, तो वो ये बता रहा है कि रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, पब्लिक डीलिंग को लेके आपका क्या एटीट्यूड, आप क्या सोचते हैं, ये बताएगा। तो अलग अलग प्लेनेट और लॉर्ड को स्टडी करेंगे। तो मान लेते हैं सेवंथ हाउस में सन है, या सेवंथ लॉर्ड सन हो जाए, तो फोर्थ से फोर्थ हो गया, तो मदर का क्या बिहेवियर होगा। इमोशनल लेवल पे मदर को बहुत सेक्रीफाइस करने पड़े, बहुत सारे ईगो क्लैशेस रहेंगे इमोशनल लेवल पे, लोगों के साथ भी और खुद खुद के ईगो क्लैशेस होंगे, खुद के इमोशंस के साथ उनको डील करना पड़े। इमोशनल लेवल पे थोड़ा ईगोइस्टिक बिहेवियर हो सकता है मदर। इमोशनल लेवल पे फादर से बहुत अटैच रहेंगी। ये आपका सेवंथ हाउस में अगर सन है या सेवंथ लॉर्ड सन है, तो मदर का इमोशनल स्टेट होता है। आप वही 9 से 11th है, तो फादर अपनी डिजायर्स को लेके बहुत डिसिप्लिन होकर आगे बढ़ेंगे। हाई अथॉरिटी, फादर की इच्छा होगी बहुत हाई अथॉरिटेटिव, वो अथॉरिटेटिव पोजीशन चाहिए, बहुत हाई स्टेटस चाहिए, बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट अप्रोच हो। ये फादर का एटीट्यूड होगा अपनी डिजायर्स को लेके, अपनी इच्छा पूर्ति को लेके, वो इसी तरीके से आगे बढ़े। अब सेवंथ हाउस में तो यही चीजें आपके रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशन और मैरिड लाइफ में रिफ्लेक्ट। अब ये नेटिव क्या करेगा जब सेवंथ हाउस में सन आ जाएगा। अच्छा, सन का एक और क्वालिटी होता है, सन अपने कल्चर कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो सेवंथ हाउस में है तो फोर्थ से फोर्थ है, तो मदर अपने कल्चर कम्युनिटी के लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी, दूसरे कल्चर कम्युनिटी के लोगों के साथ उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी। वो हमेशा अपने लोगों से मिक्सअप होना चाहेंगे इमोशनल लेवल। तो अब यही सेवंथ हाउस में अगर सन है और सेवंथ लॉर्ड या तो सन है, तो नेटिव का मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप में यही अप्रोच हो जो उसके फादर से और मदर से मिला। अब ये नेटिव क्या सोचेगा, रिलेशनशिप अपने कास्ट कल्चर कम्युनिटी में करना है, दूसरे कास्ट कल्चर कम्युनिटी में नहीं। पार्टनर बोल्ड और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। रिलेशनशिप में इनके बार बार ईगो क्लैशेस होते हैं। सन एक सेपरेटिव प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस और बार बार सेपरेशन भी देता है। सेपरेशन देगा फिर यूनियन देगा, अनलेस और अनटिल और चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन ना हो डिवोर्स वाले, तो एक अलग बात। अदरवाइज सेपरेशन और रीयूनियन का थीम रहेगा। अपने कास्ट कल्चर के लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, दूसरे कास्ट कल्चर के लोगों पे नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एज अ पेरेंट्स आपको चाहिए कि
कभी भी इमोशनल लेवल पे ईगो क्लैश ना रखें। अगर आप मदर एज अ मदर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एटीट्यूड होगा इमोशंस को लेके, इमोशनल लेवल पे ईगो क्लैशेज़ होंगे, और एज अ फादर अगर आप बहुत ही ज़्यादा इच्छाओं को लेके बहुत गो गेटर एटीट्यूड होगा, बहुत बोल्ड कॉन्फिडेंट होंगे कि मुझे हाई पोजीशन चाहिए, ये चाहिए, तो आप देखिए ऐसे में ईगो में आप कुछ गलत ना करें। क्योंकि 7th हाउस में सन है, तो ये भी हो सकता है कि फादर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ईगोइस्टिक एटीट्यूड रखें और उस ईगो में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ गलत मार्ग भी अपना सकते हैं। तो अगर आपने ये किया तो आपके बच्चे की मैरिड लाइफ, आपके बच्चे का पब्लिक लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ डिस्टर्ब होने वाला। तो सॉल्यूशन ये है कि ऐसे कपल्स को ये चाहिए कि एज़ अ मदर आप इमोशनल लेवल पे हम्बल बने, शांत बने। एज़ अ फादर आपको चाहिए कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इतने इगोइस्टिक ना हो जाएँ कि आप किसी को हर्ट करें। अदरवाइज़ नेक्स्ट जनरेशन उसको फेस करेगी। यही इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, और इसमें श्री राम जी की लाइफ से आप सीख सकते हैं, कितने हम्बल होते हैं। दूसरा 7th हाउस में मून हो या 7th लॉर्ड में, तो अगर ये मून वीक हो जाए तो 4th से 4th है, तो मदर का इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत रहेगा। इमोशनल लेवल पे बहुत जल्दी ऐसे लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। अब इनकी मदर ऐसे होंगी कि कुछ भी उनको किसी ने कह दिया बहुत ईज़िली हर्ट हो जाएँगी। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। मदर से इमोशनली बहुत अटैच है, तो अगर मदर से वो प्यार, वो केयरिंग नहीं मिला, तो भी परेशान रहेंगे इमोशनली। मून अनकंडीशनल बिहेवियर दिखाता है, तो ऐसे लोगों की मदर बहुत ही अनकंडीशनल होंगी इमोशनली। अनकंडीशनली लोगों को सपोर्ट करना है, लोगों को केयर करना है। अब अनकंडीशनल सपोर्ट और केयर की वजह से मदर के साथ बार-बार इमोशनल लेवल पे चीटिंग हुआ होगा। अब 9 से 11th वही मून अगर 7th हाउस में, तो फादर बहुत ही इमोशनल होके अप्रोच करेंगे अपनी डिज़ायर्स को लेके, अपनी विश फुलफिलमेंट को लेके। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए फादर का अप्रोच अनकंडीशनल होगा। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि 7th हाउस में मून है, तो फादर के लिए सबसे बड़ी इच्छा ये हो कि मानसिक शांति रहे, बाकी कुछ नहीं चाहिए हो। तब 7th हाउस में यही मून हो रहा है, तो अब इस नेटिव का क्या एटीट्यूड होगा मैरिड लाइफ को लेके, कि ये नेटिव चाहेगा कि पार्टनर बहुत इमोशनल, केयरिंग हो, बहुत सपोर्टिव हो। ऐसे लोग अनकंडीशनल अप्रोच रखते हैं रिलेशनशिप में, कि रिलेशनशिप में तो पैसा, रुपया ये मैटर नहीं करता, इमोशंस बहुत मैटर करते हैं इनके लिए। इसलिए अनकंडीशनली लोगों पे ट्रस्ट करना है, अनकंडीशनली लोगों से इमोशनली कनेक्ट होना है। उसकी वजह से इन लोगों के साथ चीटिंग होता है और रिलेशनशिप में सफ़र करते हैं। लेकिन ये आया कहाँ से? आपके पेरेंट्स से, जो आपके फादर ने इच्छा पूर्ति के लिए किया, जो आपकी मदर ने इमोशनल लेवल पे किया। तो एज़ अ फीमेल आपको ये चाहिए कि आपके बच्चे में ये क्वालिटी ना आए, तो ये ध्यान रखिए कि इमोशनल लेवल पे बैलेंस रहे। इमोशंस और लॉजिक के बीच में बैलेंस बना के चलिए, ये नहीं है कि अनकंडीशनल होके किसी पे भी ट्रस्ट करो। एज़ अ फादर अगर आप मेल हैं, तो आपको चाहिए कि अनकंडीशनल अप्रोच ना रखें। इस दुनिया में कुछ भी अनकंडीशनल नहीं होता, सब कुछ जो है कैलकुलेशन के साथ चलता है। इमोशंस और लॉजिक के बीच में बैलेंस बना के तब अपनी इच्छाओं की तरफ बढ़ो। मान लेते हैं आपका मरकरी 7th हाउस में है या 7th लॉर्ड है, तो मदर इमोशनल लेवल पे कैसी होंगी? बहुत ही कैलकुलेटिव, हमेशा हिसाब-किताब लगा के चलेंगी। अपना फ़ायदा-नुकसान सोच के ही इमोशनल लेवल पे बिहेव करेंगी। इमोशनल लेवल पे वही एटीट्यूड हो। इनके लिए इमोशंस इमोशंस कम, बिज़नेस ज़्यादा हो। किसी से इमोशनली कनेक्ट होने से पहले ये बैक ऑफ द माइंड सोचेंगी कि इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। इमोशनल लेवल पे बहुत डिप्लोमैटिक हो। 9 से 11th फादर अपनी इच्छाओं को लेके बड़े डिप्लोमैटिक, बहुत कैलकुलेटिव होंगे कि इसके लिए कुछ करूँगा तो मेरा फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, या ये करने से मेरा नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा। उनके लिए अपनी डिज़ायर, मर्करी सेल्फिश और नैरो माइंडेड बनाता है। तो 4 से 4th है मतलब 7th हाउस, तो मदर थोड़ा नैरो माइंडेड होगी इमोशनली। मून की तरह अनकंडीशनल नहीं होगी कि किसी का भी सपोर्ट करे। फादर भी बड़े सेल्फिश होंगे, अपने फ़ायदे नुकसान का सोच के ही आगे बढ़ें। उनके लिए अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाएँ पहले मैटर करती हैं। अब 7th हाउस में आ गया, तो पार्टनर भी इस नेटिव का भी रिलेशनशिप को लेके यही थॉट होगा, जो उसकी मदर का इमोशनल बिहेवियर था, जो फादर का एटीट्यूड था इच्छाओं को लेके। अब ये इंसान बड़ा कैलकुलेटिव होगा रिलेशनशिप, भले कितने भी डिवोटेड हों, बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेशन चलता रहेगा कि इससे मैरिज कर लेंगे तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटस राइज़ कर जाएगा, इससे रिलेशनशिप हो गया तो हमें पीआर मिल जाएगा, पीआर, वीज़ा, डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल स्टेटस। मतलब उनके लिए रिलेशनशिप भी कहीं न कहीं एक बिज़नेस डील होता है, तो कैलकुलेटिव होके ही रिलेशनशिप में इन्वॉल्व, उनके लिए कम्युनिकेशन और टच मैटर करता है। अब ऐसे में क्या है, रिलेशनशिप में इमोशंस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप हर जगह कैलकुलेशन नहीं कर सकते। रिलेशन होता है अनकंडीशनली,
लोगों को के साथ मिक्सअप होने का, इमोशनल कनेक्शन बनाने, बट इतने अनकंडीशनल ना हो जाए, मून की तरह चीटिंग होता रहे, मरकरी की तरह इतने कैलकुलेटिव ना हो जाए, ये ध्यान रखिए। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ मदर, आपको ये समझना चाहिए कि इमोशनल लेवल बहुत कैलकुलेटिव होके हर बार फायदे नुकसान ही नहीं देखे जाते। एज अ फादर आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, मेरी डिजायर्स पूरी होंगी, बस उसको लेके ही कैलकुलेशन। ओवर एनालिटिकल मत बनिए, अदरवाइज आपके बच्चे के चार्ट में आपको मिलेगा और आपका बच्चा सफर करेगा अपनी मैरिड लाइफ में, अपने पब्लिक रिलेशन। जुपिटर है तो जुपिटर एक अच्छा प्लेनेट है, तो फोर्थ है तो मदर जो है बहुत ब्रॉड माइंडेड, नॉलेज उनके लिए बहुत मैटर करता है, बहुत ब्रॉड माइंडेड, केयरिंग है, सब पे दया करना, सब पे इजिली ट्रस्ट और फेथ करना, तो जुपिटर एक बेस्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा ब्रॉड माइंडेड इंसान भी दूसरों से धोखा खा जाता है, हर प्लेनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव। और सेवंथ हाउस में जुपिटर है या सेवंथ लॉर्ड जुपिटर है, ठीक, तो आप ये समझिए मदर का क्या होगा। मदर को कितने भी इमोशनल लेवल पे चैलेंज आ जाए, कभी किसी को दिखाएंगे नहीं, वो खुद से ही डील करेंगे। क्योंकि जुपिटर का एटीट्यूड कैसा होता है कि कुछ भी समस्या है पहले उससे डील करो, दिखाना नहीं। जुपिटर उस सुपरमैन की तरह है जो अकेले बैठ कर होते हैं, किसी के सामने नहीं। बट ओवरऑल अच्छा होता है। 9 से 11 है तो फादर ना अपने इच्छा पूर्ति को लेकर हमेशा धर्म का पालन, बहुत ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड रखेंगे कि ठीक है, इच्छाएं हैं उसको पूरा करना है, बट सही रास्ते से। उनकी इच्छाएं, डिजायर्स पूरे हुए तो ठीक है, वरना कभी किसी को शो नहीं करें। मतलब सेवंथ हाउस में तो मदर इमोशनल लेवल पे कभी अपने इमोशंस शेयर नहीं करेंगी, एक्सप्रेस नहीं करेंगे ओपनली, बहुत सोच समझ के। फादर अपनी इच्छाओं को लेकर कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अब सेवंथ हाउस में आ गया, तो वैसे तो ठीक है जुपिटर, लेकिन ये इंसान ना रिलेशनशिप में एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी फीलिंग, क्योंकि बहुत मैच्योर होता है। ओवर मैच्योर होने की वजह से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाता, तो कभी कभी पार्टनर को ये लगता है ऐसे नेटिव के कि पता नहीं ये इंसान चाहता क्या है। दूसरा, सेवंथ हाउस में जुपिटर है, सेवंथ लॉर्ड जुपिटर है, तो इस इंसान के लिए भी नॉलेज, ज्ञान, धर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पार्टनर नॉलेजेबल होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। लैक ऑफ गाइडेंस, क्यों? क्योंकि सेवंथ हाउस में आ गया तो फोर्थ है, मदर को हमेशा ये फील रहेगा कि हम, मेरी लाइफ में एक गाइडेंस का कमी है। अब ये नेटिव को रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होगा, नेटिव ये सोचेगा कि पार्टनर ऐसा हो जो उसे गाइड कर, ठीक है। ये इंसान भी रिलेशनशिप में कुछ भी हो जाए कभी शो नहीं करे, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन ये कि आप कितने भी मैच्योर बने, लेकिन कभी कभी अपनी प्रॉब्लम दिखानी भी चाहिए, वरना लोग ये समझेंगे कि इस इंसान की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लोग आपको भगवान समझने लगे। और आप अपने इमोशंस, समय समय पे अपने इमोशंस और फीलिंग शेयर करना भी जरूरी। हर बार शेयर करते भी नहीं रहना चाहिए, हर किसी को बताते जा रहे हैं, बट ये भी नहीं कि उसको रोक के रखें। जहां जरूरत हो उस हिसाब से शेयर करें, एज अ मदर। और एज अ फादर, ठीक है, अपने आपकी कोई इच्छा है, डिजायर है, उसको दबाइए नहीं, सही मार्ग चुनना है, बट उसे बताइए, सही जगह पे सही तरीके से एक्सप्रेस कीजिए। अदरवाइज वो आपके बच्चे की मैरिड लाइफ, आपके बच्चे की पब्लिक लाइफ में रिफ्लेक्ट। जुपिटर के बाद आ जाता है सैटर्न। अब सैटर्न सेवंथ हाउस में है या सेवंथ का लॉर्ड है, फोर्थ से फोर्थ हो गया, तो मदर इमोशनल लेवल पे बड़ा नोन फियर रहेगा मदर के दिमाग में, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। इमोशनल लेवल पे हमेशा निगेटिव सोचना, इतना डेप्थ में सोचना है प्रोज एंड कॉन्स को लेके कि कभी इमोशनल लेवल पे कोई इनिशिएटिव ले ही नहीं पाएंगे। इसीलिए फोर्थ सेवंथ हाउस में सैटर्न आ जाए, फोर्थ या सेवंथ लॉर्ड सैटर्न हो जाए, तो मदर जल्दी किसी से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाती। इमोशनल लेवल पे एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत रहता है, क्योंकि एक डर रहता है कि पता नहीं किसी से इमोशनली कनेक्ट हो गया ज्यादा तो हमारे साथ धोखा ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। मदर का इमोशनल स्टेट ऐसा ही होगा। सेवंथ हाउस में सैटर्न है, सेवंथ लॉर्ड सैटर्न, मदर इमोशनली बड़ी डिवोटेड हो, बट कितना भी कुछ भी कर ले किसी के लिए इमोशनल लेवल पे, बट इनको कभी कोई अप्रिसिएशन या क्रेडिट नहीं, इसलिए कभी अपने इमोशंस या फीलिंग ये किसी से शेयर ही नहीं करेंगे इनकी मदर। आप सेवंथ हाउस में तो 9 से 11 है, फादर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बट कभी किसी से बताएंगे नहीं मेरी क्या डिजायर। हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहेगा फादर के, उन्हें पता नहीं मेरी ये डिजायर पूरी होगी कि नहीं, ये चीज मिलेगी कि नहीं। वो कितना भी हार्ड वर्क कर ले, उनकी इच्छाएं जल्दी उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी ही नहीं होंगी। लाइफ में जो चीज उन्हें चाहिए वो मिलेगी नहीं, बहुत देर से मिलेगी। तो अब यही नेटिव के लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा, नेटिव के दिमाग में इनसिक्योरिटी रहेगा रिलेशनशिप को लेकर, पता नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, का अननोन फियर रहेगा। हमेशा लॉन्ग लास्टिंग सोचेगा, कि जब तक उसको ये भरोसा नहीं हो जाएगा कि ये रिश्ता लंबा चलेगा, तब तक ऐसे लोग कमिटमेंट ही नहीं करना चाहिए, इसलिए और डिले होता है मैरिड लाइफ।
और होते पूरे डिवोटेड है मैरिड लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर के लिए सब कुछ करेंगे, फिर भी कोई क्रेडिट या इमोशन या एप्रिसिएशन नहीं मिलता। ये लोग कभी अपने इमोशन शेयर ही नहीं करेंगे पार्टनर के साथ कि हमारे भी ये इमोशनल, हमारे भी ये इमोशंस हैं, फीलिंग्स, इसलिए भी मैरिड लाइफ में सफर करते हैं। डिवोटेड बहुत होते हैं सेवंथ हाउस सैटर्न वाले या सेवंथ लॉर्ड सैटर्न, बट कभी अपने फीलिंग या इमोशन शेयर ना करने की वजह से ही परेशान। तो एज अ मदर आपको चाहिए कि अपने इमोशनल लेवल पे इनसिक्योरिटी या फियर ना रखें, अपने इमोशन शेयर करें, खुद के इमोशंस को भी प्रायोरिटी दें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आए। और एज अ फादर आपको चाहिए कि बहुत ज्यादा निगेटिव ना सोचें अपनी इच्छाओं को लेके, हार्ड वर्क करें और अपनी इच्छाओं को बताएं। क्योंकि 9 से 11 है ना, फादर कितनी मेहनत कर ले, 11th हाउस इनकम का भी होता है, उतना इनकम या पैसा नहीं मिलता। बट अगर आप मेहनत कर रहे हैं एज अ फादर, तो आप बताइए लोगों को, भाई हमारी भी इतनी रिक्वायरमेंट है, इतना पैसा चाहिए, ये मेरी भी डिजायर। अदरवाइज वो आपके बच्चे के 7th हाउस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका भी एटीट्यूड ऐसा ही हो जाएगा रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ। आप इन प्लैनेट्स के और भी बहुत सारे ट्रेट हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक तरीका बता। सैटर्न के बाद आ गया मार्स, 7th हाउस में हो 7th लॉर्ड, मार्स सिक्योरिटी का कारक। अब इनकी ऐसे लोगों की मदर बड़ी इनसिक्योर होती है इमोशनल लेवल पे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ओवर पॉसेसिव होंगी, डर की वजह से ओवर पॉसेसिव होती है, होल्ड करके रखना चाहती है इमोशंस, बहुत एग्रेसिव डोमिनेटिंग होगी, हमेशा डोमिनेट करेंगी, चले तो मेरी चले इमोशनल लेवल पे, अदरवाइज नहीं। इमोशनल लेवल पे फ्रीडम चाहती है, कोई बंधन नहीं चाहिए इनकी मदद। अब 9 से 11th है, फादर का एटीट्यूड भी बहुत गो गेटर होगा अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी इच्छाएं जो चाहिए लाइफ में वो पाना है, चाहे जो भी हो जाए। इनसिक्योर होंगे, पता नहीं मेरी मुझे ये चीज मिलेगी कि नहीं, ये काम होगा कि नहीं, इसी वजह से बड़े इंपल्सिव हो जाते हैं अपनी डिजायर्स को लेकर और मिस्टेक्स करते हैं। मदर भी इमोशनल लेवल पे बड़ी इंपल्सिव होंगी और इंपल्सिव होने की वजह से मिस्टेक करेंगी। अब फादर का एटीट्यूड कैसा होगा, जो चीज चाहिए वो चाहिए, और इनसिक्योर बहुत बहुत होंगे, पता नहीं ये मिले ना मिले। ओवर पॉसेसिव होंगे अपनी डिजायर्स को लेकर कि पता नहीं मेरी इच्छा पूरी हो कि ना हो, इनसिक्योरिटी रहेगी अपनी डिजायर्स। अब ये नेटिव रिलेशनशिप में ऐसा ही हो जाएगा, उसको फ्रीडम चाहिए, बड़ा इनसिक्योर फील करेगा कि मेरे रिलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ओवर पॉसेसिव होगा रिलेशनशिप और पार्टनर, डोमिनेट करना चाहेगा, चले तो हमारी चले वरना किसी की। तो एज अ मदर आपको ये चाहिए कि बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी ना रखें, इमोशनल लेवल पर डोमिनेटिंग बिहेवियर ना रखें। फादर को चाहिए बहुत ज्यादा गो गेटर एटीट्यूड ना रखें, ये मत सोचें कि ऐसा ना हो कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करने के तैयार हो जाए या कोई भी रास्ता अपना लें, अदरवाइज आपके बच्चे का मैरिड लाइफ और वो रिलेशनशिप खराब हो। राहु 7th हाउस में हो या 7th लॉर्ड, तो राहु है 7th हाउस में, मदर इमोशनल लेवल पे बड़ी इनोसेंट रही, इसीलिए लोगों पे इजीली ट्रस्ट करना, ब्लाइंड ट्रस्ट करना, और उसकी वजह से उनके साथ चीटिंग होगा। अब चीटिंग होने की वजह से फिर वो बड़ी सस्पिशियस हो जाएंगी, जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करेंगी। मदर इमोशनल लेवल पे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहती हैं, कुछ नया करने की सोचेंगी, दूसरे कल्चर कम्युनिटी के लोगों के साथ जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगी, बजाय अपने कल्चर कम्युनिटी के लोगों से, क्योंकि उनको लगेगा कि अपने कल्चर कम्युनिटी के लोग तो सही है। 9 से 11 तक फादर कोई भी रास्ता अपनाएंगे, पहले तो बड़े इनोसेंट होंगे अपनी डिजायर्स को लेकर, जब देखेंगे मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, लोग चीट कर लेते हैं, तब वो बड़े सस्पिशियस हो जाएंगे, किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, और कोई भी रास्ता अपनाएंगे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि राहु शॉर्टकट है ना, जुगाड़ू, तो कोई भी डिजायर्स अपनाएंगे, जो उन्हें चाहिए वो चाहिए, जो इच्छा पूर्ति करनी है वो करनी है, कैसे भी करनी। और अपनी इच्छा पूर्ति के रास्ते में फादर के साथ कई बार चीटिंग भी होगा, शौक भी लगेगा। अब ये नेटिव का रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ को लेके यही एटीट्यूड होगा, पहले तो वो बड़ा इनोसेंट होगा रिलेशनशिप को लेके, कोई पता ही नहीं है उसको, इजीली लोगों पे ट्रस्ट करेगा और चीटिंग होगा। जब चीटिंग हो जाएगा एक दो बार, तो बार फिर बड़ा सस्पिशियस एटीट्यूड हो जाता है, तो जल्दी किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा, और हमेशा दूसरे कल्चर कम्युनिटी के लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अपने कास्ट कल्चर कम्युनिटी के लोगों पे इन पे भरोसा नहीं। तो एज अ मदर चाहिए कि इमोशनल लेवल पे ना ही ब्लाइंड ट्रस्ट करें और ना ओवर सस्पिशियस हो। एज अ फादर ये चाहिए कि इच्छा पूर्ति को लेके ये ना करें कि कोई भी मार्ग अपना रहा है, कोई भी शॉर्टकट अपना रहा है, अदरवाइज आपके बच्चे का मैरिड लाइफ और पब्लिक लाइफ खराब। केतु 7th हाउस में है, 7th का लॉर्ड है, क्योंकि स्कॉर्पियो का को लॉर्ड होता है। तो ऐसे में मदर ना इमोशनल लेवल पे बहुत मिस्टेक करेंगे, इंपल्सिव होने की वजह से बार बार गलतियां करेंगे, और ओवर थिंकिंग एंजाइटी का प्रॉब्लम रहेगा, अनरियलिस्टिक थॉट होंगे इमोशनल लेवल पे मदर के, जो रियलिटी से परे हैं, आइसोलेशन में रहना, अकेले रहना, शांत रहना, बस ये एटीट्यूड। 9 से 11 तो फादर अपनी इच्छाओं को लेके बड़े इंपल्सिव होंगे, इसकी वजह से बार बार गलतियां करेंगे। एक्सट्रीम डिजायर है, राहु केतु एक्सट्रीम देते हैं,
तो 9 से 11th है, 7th हाउस फादर की इच्छाएं असीम है जो रियलिटी से परे हैं। अब 7th हाउस में आ गया तो इस नेटिव को भी इमोशनल रिलेशनशिप में बड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी रहेगा, अनरियलिस्टिक डिजायर रहेगा, ओवर एनालिटिकल कि पार्टनर स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, मेटलिस्टिक भी होना चाहिए, पैसे वाला भी होना चाहिए, अनरियलिस्टिक थॉट्स। केतु 7th हाउस में हो, 7th का लॉर्ड, इसी वजह से लोग बार बार मिस्टेक करते हैं। और जैसा मैंने कहा ना, ऑनलाइन डेटिंग, इंटरनेट डेटिंग, दूर से ऐसे रिलेशनशिप में कनेक्ट हो जाना जहां पे मिलना कम होता है, बस बात हो रही है, उसी में खुश है। तो एज अ मदर आपको चाहिए कि इमोशनल लेवल पे अनरियलिस्टिक ना सोचें, बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में ना रहें। और 9 से 11th है तो एज अ फादर आपको चाहिए कि इच्छा पूर्ति को लेके इतने इस तरह के रास्ते ना अपनाएं जहां बार बार आप गलतियां और अनरियलिस्टिक डिजायर्स ना सेट करें, अदरवाइज बच्चे का मैरिड लाइफ और पब्लिक लाइफ खराब हो। तो इस वीडियो से आपको ये समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे पेरेंट्स। जैसा हमारे मदर का इमोशनल स्टेट होगा और जैसा हमारे फादर रास्ता अपनाएंगे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। जो हम कहते हैं ना, जनरेशन टू जनरेशन चीजें चली आ रही, कर्सेस चले आ रहे, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। भाई हमारे पेरेंट्स का जो बिहेवियर होगा वही तो हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट। तो आप भी, आपका ये रोल है सोसाइटी में एज अ मदर, एज अ फादर, कि अपने इमोशनल स्टेट को और इच्छाओं को लेके कभी गलत रास्ता ना अपनाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ना सफर। इसीलिए आजकल ज़्यादातर लोगों की मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। उसका रूट कॉज़ यही है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी यही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग का 12 डेज़ का टाइमिंग ऑफ इवेंट पे क्लास आ रहा है, जिसमें हम लोग दशा, ट्रांजिट, गोचर सब कवर करेंगे। 18th मार्च से शुरू होगा और 7 PM से 8:30 PM तक क्लास होगा। और वीक में 4 डे क्लास होगा, मंडे टू थर्सडे। इसमें आपको रिकॉर्डिंग, PDF, सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, दशा, ट्रांजिट सब कुछ कवर करेंगे। इसमें महादशा, अंतरदशा का ट्रांजिट, और आप ये भी बता सकते हैं दशा और ट्रांजिट से कोई इवेंट जो पहले हुआ था वो किस लोकेशन पे हुआ था, ये भी हम देखेंगे। चंद्रकला नाड़ी के बहुत सारे टेक्निक और बहुत सारे स्नैपशॉट मेथड मैं आपको बताऊंगा कि आप फिंगर टिप पे टाइमिंग कर लें, दशा-वशा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ट्रांजिट सैटर्न, जुपिटर, सन, मून, राहु का, जिससे कि आप जो है किसी भी इवेंट का ईयर, मंथ, डेट सब निकाल लें। और इसमें हम टाइमिंग, करियर का, प्रॉपर्टी परचेज़, प्रॉपर्टी सेल, मैरिज का, डिवोर्स का, जॉब का, ब्रेक होगा करियर में, टाइमिंग, एक्सीडेंट, फॉरेन ट्रैवल सब कुछ, मीटिंग, गुरु कब मिलेगा, नॉलेज कब मिलेगा, वेल्थ कब आएगा, ये सारा हम कवर करेंगे। हर एक इवेंट का टाइमिंग हम इसमें कवर करेंगे और बहुत सारे स्नैपशॉट मेथड मैं आपको दूँगा। तो और जिसको भी ये क्लास जॉइन करना है, हमारा जो एनर्जी एक्सचेंज है वो आप देख रहे होंगे 7777 7777 है, बट हमारे यहाँ बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ या वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएँ, वहाँ आपको डिस्काउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा नंबर है 9990369555, इस नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सएप करके आप और इंक्वायरी कर सकते हैं। बट ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कोर्स होने वाला है, क्योंकि टाइमिंग सबसे टफ पार्ट होता है, लेकिन मैं बहुत ही ईज़ी वे में आपको मैंने कहा ना, मैं ऐसे स्नैपशॉट मेथड बताऊँगा कि आप फिंगर टिप पे टाइमिंग, दशा, महादशा सिखा भी मैं दूँगा तो भी आपको ज़रूरत ही शायद ना पड़े। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।